सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता पढ़ी है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं ग्वालियर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई की ये तस्वीर है और दूसरी तरफ समाधि है। ये वही जगह है, आपको याद होगा हम सब ने सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता पढ़ी है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वही झांसी वाली रानी है और मैं कहूँगा पीछे की तरफ ये किला भी दिखाएं। इसी किले में जब अंग्रेज़ों से युद्ध हो रहा था रानी लक्ष्मीबाई का, तो वहाँ से लड़ते लड़ते वो इधर की तरफ आती हैं, झांसी से ग्वालियर की तरफ, और इस बीच ये जो किला है यहाँ इस किले में वो शरण लेने जाती हैं। तब के जो ये सिंधिया परिवार का किला हुआ करता था, इस जगह पे वो जाती हैं शरण के लिए, और वहाँ भी वो तैयार नहीं होते। इसका लगातार विवाद चलता रहा है और उसके बाद यहाँ भी अंग्रेज पहुँच जाते हैं, और अंग्रेज़ों से बचने के लिए जब रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ वहाँ से आती हैं, तो यहाँ पीछे एक नाला है जो भागते वक्त इसी नाले में उनका घोड़ा और रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई थी। और घायल होने के बाद जब वो यहाँ आई तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्राह्मण के रूप में कुछ क्रांतिकारी यहाँ रहा करते थे, क्रांतिकारी साधु के वेश में रहा करते थे, जिन साधुओं की यहाँ पे कुटिया भी थी। और यहीं पे साधुओं से जब वो बातचीत की तो उन साधुओं ने, जो क्रांतिकारी थे, उन साधुओं ने ही अंग्रेज़ों से लड़ाई की और रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई थी। ऐसा कहते हैं कि यहीं पे एक कुटिया था, जिस कुटिया में वो रुकी थी और उसी दौरान चूँकि घायल थी, उस दौरान उनकी मौत हो गई थी। आइए आपको हम इसी पार्क में, इसी समाधि स्थल पर कुछ लोगों से हम बातचीत कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था ये पूरा मामला और कैसे ये पूरी घटना हुई। चूँकि ग्वालियर के लोकल लोग हैं, ग्वालियर के जो मुझसे ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो समाधि स्थल है, ये कैसे वहाँ से भाग के आई, सिंधिया का किला का क्या है, कैसे दोनों का जो झगड़ा था वह मनस्य था, चूँकि इन्होंने कहते हैं शरण नहीं दी, ये पूरा क्या मसला था? एक्चुअल में 1857 में, खड़े हो जाइए भाई साहब। हाँ, जी। 1857 में जब वो रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों ने झांसी से खदेड़ा तो वे बचकर कालपी गई, और कालपी के रास्ते होती हुई वे ग्वालियर में, चूँकि सिंधिया राजघराने ने उनको वादा किया था कि हम आपको शरण देंगे, तो इसी आश्वासन पर वे ग्वालियर आई। जबकि सिंधिया उस समय के तत्कालिक राजा जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर छोड़कर आगरा प्रस्थान कर गए और रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले पर कब्जा किया। संघर्ष के बाद उस कब्जे उसको अंग्रेज़ों को जीत मिली, वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई बचकर निकली। और ये स्वर्ण रेखा नाला हमारे इस समाधि के बगल से ही है। यहाँ पर आकर अंग्रेज़ों के साथ उनका भीषण संघर्ष चला, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई। बगल में ही ये गंगादास की साला है। इस साला पर यहाँ क्रांतिकारी साधु के रूप में रहते थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने बाबा गंगादास की कुटिया, जो यहाँ पर जो समाधि बनी हुई है, वहाँ पर खुद को अग्नि के आग लगाकर, उस झोपड़े में आग लगाकर खुद को शहीद कर दिया। और इस प्रकार इसकी यह इतिहास है। तो इस बात का जिक्र कहीं नहीं है, हालांकि जिक्र ये है कि वो इस नाले में गिर के घायल हो गई, उसके बाद उनकी मौत हो गई। ये कहीं जिक्र नहीं है कि उन्होंने इस कुटिया में आग लगाया था या ऐसा कुछ नहीं। आप इतिहास पढ़ेंगे, मैंने भी चूँकि इतिहास पढ़ा हुआ है जी, और मैं ये सभी इतिहास में जिक्र है कि उन्होंने कुटिया में आग लगाई थी। आग के बाद उन्होंने इसी स्थान पर उन्होंने अपना उनका अंतिम समय गुजरा था, यहीं उन्होंने देह त्यागा था। और वह उसी स्थान पर सरकार ने यहाँ समाधि संरक्षण कर समाधि स्थल बना दिया है। आपका शुभ नाम? नवीन बतकारिया। आप यहीं से हैं? मैं ग्वालियर से ही हूँ जी, ठीक है। आप अपना नाम बताएं भाई साहब। प्रभुदयाल बातम। प्रभुदयाल जी, चूँकि ये ग्वालियर जो है वह ऐतिहासिक जगह रही है, हम सब लोग किताबों में पढ़ते आए हैं, झांसी की रानी की अलग एक वीर गाथा है। आपको क्या लगता है कि जो एक संघर्ष चला सिंधिया और रानी लक्ष्मीबाई में, ये कितना सत्य है? चूँकि आप यहाँ से हैं इसलिए आपसे पूछा। नहीं, वो सत्य तो इतना है कि अपन जैसे, अब मालूम तो किसी को है नहीं है, जो किताबों में पढ़ा है जी, सुना है जी, वो
वो यही है कि रानी लक्ष्मीबाई किले पे से उतरी कैसे भी, तो ये नाला पड़ा, नाले में गिर के घायल हो गई, घायल होके फिर ये इधर एक समाधि थी, जी समाधि में आके बाबा लोग थे, उनने उसको शरण दी। फिर ये बताते हैं किताबों में और अपन ने सुना भी है बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों से कि जहाँ पे एक कुटिया तो थी, जी। कुटिया में आग भी लगी थी उसमें, जी। तो वहाँ उनकी वो जीवन लीला समाप्त। अच्छा, ये हमने जितनी भी तस्वीरें देखी हैं झांसी रानी लक्ष्मीबाई के, उनमें एक हर तस्वीर में एक बच्चा उनकी पीठ पे हुआ करता था जो उनका बच्चा था, लेकिन इस तस्वीर में इस स्टेचू में, इस मूर्ति में वो बच्चा कहीं नहीं है। वो बच्चा पहले था, अच्छा। कुछ सालों पहले हमने इस बच्चे को देखा था, जी। बीच में पता नहीं किसी ने चुरा लिया, क्या हुआ, तो वो बच्चा अच्छा, नहीं है, मतलब सुरक्षित नहीं सुरक्षित है। नहीं है। ठीक है, ये संरक्षित है जगह और एक समाधि स्थल है ये रानी लक्ष्मीबाई का, और उसके बावजूद कितनी लापरवाही है प्रशासन की आप समझ सकते हैं। हालांकि सजाया गया है, हालांकि एक दीप ज्योति, शहीद ज्योति लगातार जल रही है और खूबसूरत बनाया गया है, बावजूद इसके प्रशासन को थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।